फिल्म का कलेवर एक आत्मीय आध्यात्मिक यात्रा। हनुमान अंश केवल एक फिल्म नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अनुभव है जो दर्शकों को आत्मनिरीक्षण, श्रद्धा और मानवता के वास्तविक अर्थ से रूबरू कराता है। विशाल चतुर्वेदी द्वारा निर्देशित, लिखित और निर्मित यह फिल्म नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने अपनी सरलता, करुणा और राम भक्ति से दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित किया। 7 अगस्त 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म ने कम बजट और सीमित संसाधनों के बावजूद दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई है। कहानी का आगाज एक बच्चे की पीड़ा और ईश्वर की खोज। फिल्म की कहानी स्वतंत्रता पूर्व भारत की पृष्ठभूमि में शुरू होती है, जब 12 वर्षीय लक्ष्मी नारायण अपनी मां की मृत्यु से बुरी तरह टूट जाता है। वह बच्चा, जो अपनी मां से दोबारा मिलना चाहता है, यह विश्वास करते हुए घर छोड़ देता है कि अगर उसे ईश्वर मिल गया तो वह अपनी मां से दोबारा मिल सकेगा। यहीं से उसकी लंबी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। जैसे जैसे वह मंदिरों, जंगलों, नदियों और गांवों से होकर भटकता है, उसकी ईश्वर की खोज का अर्थ बदलता जाता है। वह पहचानता है कि सच्चा धर्म भूखे को भोजन देना, किसी की मदद करना, बिना किसी भेदभाव के सबसे प्रेम करना, करुणा और निस्वार्थ सेवा करना है। फिल्म नीम करोली बाबा से जुड़ी कई प्रचलित घटनाओं को भी दिखाती है, जैसे कि उनका पशु पक्षियों और पेड़ पौधों से बात करना, मठ की जिम्मेदारी न लेना और प्रसिद्ध नीम करोली रेलवे स्टेशन प्रसंग। ये सभी घटनाएं उनके व्यक्तित्व और आध्यात्मिकता को एक सहज और मानवीय रूप देती हैं। निर्देशन और लेखन संयम और संवेदनशीलता का अद्भुत मिश्रण। विशाल चतुर्वेदी का निर्देशन अत्यंत संयमित और संवेदनशील है। उन्होंने बड़ी चतुराई से यह समझा है कि नीम करोली बाबा जैसी विशाल शख्सियत की कहानी को भव्यता या चमक दमक के सहारे नहीं, बल्कि आत्मीयता और सादगी के सहारे कहा जाना चाहिए। फिल्म में कोई फालतू का ड्रामा या जबरदस्ती के चमत्कार नहीं दिखाए गए हैं, जो अक्सर भक्ति फिल्मों का हिस्सा होते हैं। चतुर्वेदी ने फिल्म के आध्यात्मिक पक्ष को प्रभावी ढंग से दिखाया है, जहां भोजन कराने, बीमार की सेवा करने, किसी की पीड़ा को समझने और बिना किसी लालसा के राम नाम का जाप करने जैसे छोटे छोटे प्रसंगों के जरिए भक्ति का वास्तविक अर्थ समझाया गया है। कहानी की गति कुछ जगहों पर धीमी है, लेकिन ये धीमापन फिल्म के विषय के अनुरूप ही है। ये ठहराव दर्शकों को कहानी में खोने और उसके भावनात्मक पक्ष को महसूस करने का समय देता है। कहानी का सबसे बड़ा पहलू यह है कि यह सिर्फ चमत्कारों तक सीमित नहीं रहती। ये दिखाती है कि किस प्रकार व्यक्तिगत दुख आत्म खोज की यात्रा बन सकता है और अंततः मानव सेवा ही ईश्वर सेवा का मूल मंत्र है। फिल्म का मूल संदेश स्पष्ट है, ईश्वर को मंदिरों की चहारदीवारी में कैद करने की बजाय उसे हर जरूरतमंद की सेवा में देखना चाहिए। यही विचार फिल्म को अन्य आध्यात्मिक फिल्मों से अलग बनाता है। अभिनय जब आंखें संवादों से अधिक बोलती हैं। हनुमान अंश की सबसे बड़ी ताकत इसका अभिनय है। शोभिनव सत्या पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि उन्होंने नीम करोली बाबा के रूप में अभिनय किया, जिनके प्रति लाखों लोगों की गहरी आस्था है। दिलचस्प बात यह है कि शोभिनव मूल रूप से इस फिल्म के सहायक निर्देशक थे, लेकिन जब मुख्य अभिनेता की तबीयत खराब हो गई तो उन्हें ये भूमिका सौंपी गई। ये कहानी फिल्म के सेट पर हुए एक चमत्कार की तरह है। शोभिनव इस किरदार को निभाने में पूरी तरह कामयाब रहे हैं। उन्होंने किरदार को ओवर ड्रामेटिक या लाउड बनाने से परहेज किया है। इसके विपरीत उन्होंने बाबा की शांत मुद्रा, उनकी आंखों की कोमलता और उनके सहज, नेचुरल स्वभाव को सबसे प्रभावी तरीके से पेश किया है। उनके अभिनय में एक संयम है, एक ठहराव है जो कि बिना किसी लंबे संवाद के भी दर्शकों पर गहरा प्रभाव डालता है। कई दृश्यों में उनके चेहरे के भाव और मौन ही किरदार की विशालता को बयान करने के लिए काफ़ी हैं। समीक्षकों का मानना है कि शोभिनव ने बाबा की मासूमियत, शांति और आध्यात्मिक आभा को इतनी बारीकी से पेश किया है कि वह किरदार में पूरी तरह से घुल मिल गए हैं। फिल्म की अन्य सहायक कलाकारों ने भी अपनी भूमिका को पूरी ईमानदारी से निभाया है। बाल कलाकार विहान शेट्ये ने युवा लक्ष्मी बाबा के किरदार में बहुत अच्छा काम किया है। भगवान दास पटेल ने बाबा के भक्त गोपाल की भूमिका में अपनी स्वाभाविक अभिनय से दर्शकों का दिल जीता है। चंदन आनंद, अनिल रस्तोगी, पूर्णिमा तिवारी और गुलशन पांडे ने भी अपनी अपनी भूमिकाओं में उचित सहयोग दिया है। पूरी कास्ट ने दिखाया है कि वे कहानी को समझते हैं और वे अपने अभिनय से उसकी भावना को और मजबूत करते हैं। संगीत भक्ति का वह स्वर जो मन को छू जाता है। फिल्म का संगीत और गीत इसकी आत्मा हैं। पृष्ठभूमि में बजते कृष्णदास के भजनों ने फिल्म के आध्यात्मिक माहौल को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गीतों में आवागमन मिटाओ भोले शंकर और अंतिम गीत हृदय में जिनके सीताराम ने भक्ति का ऐसा माहौल बनाया है जो सिनेमा हॉल से बाहर निकलने के बाद भी दर्शकों के साथ बना रहता है। हालांकि कुछ समीक्षकों का मानना है कि संगीत पर थोड़ा और काम किया जा सकता था। ये फिल्म अपनी भावनाओं को संगीत के माध्यम से बहुत प्रभावी ढंग से व्यक्त करती है, लेकिन कुछ स्थानों पर संगीत की कमी खलती है। फिर भी फिल्म के गीतों ने दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ने में अपनी भूमिका निभाई है। कम बजट में बड़ा प्रभाव, स्वतंत्र सिनेमा की मिसाल। हनुमान अंश की एक खास बात यह है कि यह फिल्म अत्यंत सीमित बजट में बनाई गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस फिल्म का निर्माण लागत 3 करोड़ रुपये से कम है।
इसके बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है। तीसरे सप्ताह के अंत तक फिल्म ने 10.60 करोड़ रुपये से अधिक का कलेक्शन किया है, जो इसके बजट के हिसाब से एक बड़ी सफलता है। फिल्म के निर्माण से जुड़ी एक और दिलचस्प कहानी है। बताया जाता है कि चित्रकूट में शूटिंग के दौरान जब मुख्य अभिनेता की तबीयत अचानक खराब हो गई तो निर्देशक के सहायक शोभिनव सत्या को मुख्य भूमिका सौंपनी पड़ी। इसके अलावा शूटिंग स्थल पर अचानक एक लंगूर का आना और पूरी शूटिंग के दौरान वहीं बने रहना भी फिल्म की टीम के लिए एक चमत्कारिक अनुभव रहा। इन प्रसंगों ने इस फिल्म को आध्यात्मिकता के और करीब ला दिया और टीम के विश्वास को और मजबूत किया। फिल्म की सीमाएं, कुछ कमियां जो खलती हैं। हर फिल्म की तरह हनुमान अंश में भी कुछ कमियां हैं। फिल्म का पहला भाग कुछ स्थानों पर धीमा और सुस्त लगता है। ये कभी कभी डॉक्यूमेंट्री की तरह महसूस होता है, जहां नाटकीयता की कमी खलती है। फिल्म की सेट डिज़ाइन, विशेष रूप से स्वतंत्रता पूर्व भारत के दृश्य, कभी कभी कार्टूनिश लगते हैं। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि फिल्म बहुत कम बजट में बनाई गई है, इसलिए इन कमियों को नज़रअंदाज किया जा सकता है। इसके अलावा फिल्म में बड़े सितारों की कमी और कम प्रचार प्रसार भी एक बड़ी चुनौती रहा है। सोशल मीडिया और मुंह ज़बानी के सहारे ही फिल्म ने अपनी पहचान बनाई है। फिल्म के संगीत को भी मिश्रित प्रतिक्रियाएं मिली हैं, जहां कुछ ने इसे सराहा है तो कुछ ने इसे कमज़ोर बताया है। दर्शकों की प्रतिक्रिया, क्या कहते हैं लोग? फिल्म ने दर्शकों के बीच जबरदस्त प्रतिक्रिया प्राप्त की है। IMDb पर फिल्म को 8.8 की रेटिंग मिली है, जो इसकी स्वीकार्यता को दर्शाती है। एक दर्शक ने लिखा, मैंने हनुमान अंश देखी और यह सिर्फ एक फिल्म से कहीं अधिक थी, यह एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह लगी। फिल्म खूबसूरती से आस्था, भक्ति, विनम्रता और हनुमान जी और नीम करोली बाबा की अदृश्य कृपा के सार को दर्शाती है। अनावश्यक ड्रामा पर निर्भर रहने के बजाय ये भावनाओं, आंतरिक परिवर्तन और अटूट विश्वास की शक्ति पर केंद्रित है। एक अन्य दर्शक ने फिल्म को आत्मा को छू लेने वाला बताते हुए कहा, मैंने सचमुच कई बार रोया और मुझे रोंगटे खड़े हो गए, मुझे ये बहुत पसंद आई। बुकमाईशो पर भी फिल्म को 9.8 की रेटिंग मिली है, जहां 16,000 से अधिक लोगों ने इसे वोट दिया है। दर्शकों ने फिल्म को प्रेरणादायक, ब्लॉकबस्टर और दिल को छू लेने वाली जैसे शब्दों से नवाजा है। एक दर्शक ने लिखा, मैं नीम करोली बाबा का भक्त नहीं हूं, लेकिन हाँ, मैं हनुमान जी का भक्त हूं। फिल्म में सब कुछ पसंद आया। हर किसी के लिए देखना जरूरी है। ये दर्शाता है कि फिल्म ने केवल बाबा के भक्तों को ही नहीं, बल्कि आम दर्शकों को भी अपनी ओर आकर्षित किया है। बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार, कैसे बनी यह फिल्म सफल? हनुमान अंश की बॉक्स ऑफिस यात्रा स्वयं में एक प्रेरणादायक कहानी है। फिल्म ने पहले और दूसरे सप्ताह में बहुत कम कमाई की और लगभग बंद होने की कगार पर थी। लेकिन तीसरे सप्ताह में मुंह ज़बानी और सोशल मीडिया के सहारे फिल्म ने जबरदस्त उछाल दिखाया। फिल्म के शोज 356 स्क्रीन से बढ़कर 1,800 से अधिक हो गए। यह उछाल दर्शाता है कि जब कंटेंट मजबूत होता है तो दर्शक फिल्म को ढूंढ निकालते हैं, चाहे उसे कितना भी कम प्रचार मिला हो। 20वें दिन फिल्म ने 1.65 करोड़ रुपए की कमाई की, जो इसे ईद ए मिलाद के अवसर पर दूसरी सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बना। फिल्म के निर्माताओं के लिए यह एक बड़ी जीत है, क्योंकि उन्होंने कम बजट में एक ऐसी फिल्म बनाई जो लाखों लोगों के दिलों तक पहुंची। फिल्म का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव, हनुमान अंश ने केवल एक फिल्म के रूप में सफलता नहीं पाई, बल्कि इसने एक सामाजिक और सांस्कृतिक संवाद भी शुरू किया है। फिल्म ने नीम करोली बाबा के विचारों को एक नई पीढ़ी के सामने रखा है। खासकर उत्तरी भारत में फिल्म ने पारिवारिक दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रियता हासिल की है। हालांकि दक्षिण भारत में फिल्म को उतना प्रचार नहीं मिल पाया, जिस पर फिल्म समीक्षकों ने चिंता जताई है। एक समीक्षा में कहा गया है कि हनुमान अंश भगवान हनुमान की भक्ति और नीम करोली बाबा की आध्यात्मिक यात्रा पर आधारित है। दक्षिण भारत का हनुमान जी से गहरा संबंध है। कर्नाटक की किष्किंधा हम्पी परंपरा रामायण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बावजूद फिल्म को दक्षिण में पर्याप्त स्क्रीन नहीं मिल पाई, जिससे ये सवाल उठता है कि क्या अच्छी हिंदी फिल्मों को दक्षिणी बाजार में पर्याप्त अवसर मिल पाते हैं। निष्कर्ष, एक ईमानदार कोशिश जो दिल को छू जाती है। हनुमान अंश एक ऐसी फिल्म है जो अपनी सीमाओं के बावजूद दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाती है। ये फिल्म बड़ी बड़ी भव्यताओं, चमक दमक या बड़े सितारों पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह अपनी ईमानदारी, भावनात्मक गहराई और आध्यात्मिक संदेश के दम पर खड़ी है। फिल्म का निर्देशक विशाल चतुर्वेदी और मुख्य अभिनेता शोभिनव सत्या ने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर एक ऐसी फिल्म बनाई है जो भक्ति और सिनेमा के मेल को एक नई दिशा देती है। फिल्म की कहानी, अभिनय, संगीत और निर्देशन सभी पहलुओं में एक सच्चाई और ईमानदारी झलकती है जो आज के भव्य और महंगे सिनेमा के दौर में दुर्लभ हो गई है। ये फिल्म उन सभी लोगों के लिए है जो शांति, भक्ति और जीवन के गहरे अर्थों को समझने वाली कोई फिल्म देखना चाहते हैं। हनुमान अंश बताती है कि सच्चा धर्म और वास्तविक चमत्कार मंदिरों की चहारदीवारी या ऊंची ऊंची बातों में नहीं, बल्कि सेवा, करुणा और निस्वार्थ प्रेम में छिपे हैं।
ये फिल्म दर्शकों को एक सवाल के साथ छोड़ती है, क्या हम अपने जीवन में दूसरों की सेवा और प्रेम को प्राथमिकता देते हैं? क्या हम सच्चे अर्थों में भक्त हैं? अगर आप इस सवाल का जवाब तलाशना चाहते हैं तो हनुमान अंश देखना न भूलें। ये सिनेमा का वह दुर्लभ उदाहरण है जो आपको सिनेमा हॉल से बाहर निकलने पर कुछ सोचने, महसूस करने और बदलने के लिए मजबूर करता है। कुल मिलाकर हनुमान अंश एक ईमानदार, आत्मीय और भावनात्मक फिल्म है जो भक्ति सिनेमा की परिभाषा को नया आयाम देती है। ये फिल्म कम बजट और सीमित संसाधनों में बनाई गई है, लेकिन इसकी सादगी, भावनात्मक गहराई और शक्तिशाली अभिनय के चलते ये दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ती है। फिल्म में कुछ कमियां हैं, लेकिन ये कमियां फिल्म की आत्मा को प्रभावित नहीं करतीं। अगर आप शांति, भक्ति और जीवन के गहरे अर्थों को समझने वाली कोई फिल्म देखना चाहते हैं तो हनुमान अंश आपके लिए ही बनी है। ये फिल्म न केवल नीम करोली बाबा के जीवन की कहानी है, बल्कि यह हम सभी के लिए एक प्रेरणा है कि हम अपने जीवन में सेवा, करुणा और प्रेम को प्राथमिकता दें। रेटिंग 3.5/5। हनुमान अंश 2026, भक्ति, आस्था और नीम करोली बाबा की आत्मीय यात्रा। जब सिनेमा और आस्था का मिलन होता है तो अक्सर एक बड़ी चुनौती होती है भक्ति और मनोरंजन के बीच संतुलन बनाना। कई बार फिल्में अपने विषय के भार के तले दब जाती हैं और कहानी कहने का सलीका भूल जाती हैं। लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी होती हैं जो बिना किसी दिखावे के, बिना बड़े बड़े स्पेशल इफेक्ट्स के सीधे दर्शकों के दिल में उतर जाती हैं। विशाल चतुर्वेदी की हनुमान अंश ऐसी ही एक फिल्म है। ये फिल्म 7 अगस्त 2026 को रिलीज हुई और मशहूर संत नीम करोली बाबा के जीवन, उनकी आध्यात्मिक यात्रा और उनके विचारों से प्रेरित है। ये सिर्फ एक बायोपिक नहीं है, बल्कि यह एक अनुभव है जो दर्शकों को आत्मनिरीक्षण और सच्ची भक्ति की राह पर ले जाता है। क्या है कहानी? हनुमान अंश को पारंपरिक बायोपिक की तरह नहीं बनाया गया है, जो सिर्फ तारीखों और घटनाओं की सूची हो। कहानी एक बुजुर्ग व्यक्ति चंदन आनंद द्वारा अपने पोते को नीम करोली बाबा की यादों को सुनाने से शुरू होती है। फिर कहानी पीछे चली जाती है और हमें 1942 के समय में ले जाती है, जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था और बाबा का जीवन एक अलग मोड़ लेता है। फिल्म का मूल भाव 12 वर्षीय लक्ष्मी नारायण की पीड़ा से शुरू होता है, जो अपनी मां की मृत्यु से बुरी तरह टूट जाता है। बच्चा, जो अपनी मां से दोबारा मिलना चाहता है, यह विश्वास करते हुए घर छोड़ देता है कि अगर उसे ईश्वर मिल गया तो वह अपनी मां से दोबारा मिल सकेगा। यही उसकी लंबी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। जैसे जैसे वह मंदिरों, जंगलों, नदियों और गांवों से होकर भटकता है, उसकी ईश्वर की खोज का अर्थ बदलता जाता है। वह पहचानता है कि सच्चा धर्म भूखे को भोजन देना, किसी की मदद करना, बिना किसी भेदभाव के सबसे प्रेम करना, करुणा और निस्वार्थ सेवा करना है। फिल्म नीम करोली बाबा से जुड़ी कई प्रचलित घटनाओं को भी दिखाती है, जैसे कि उनका पशु पक्षियों और पेड़ पौधों से बात करना, मठ की जिम्मेदारी न लेना और प्रसिद्ध नीम करोली रेलवे स्टेशन प्रसंग। ये सभी घटनाएं उनके व्यक्तित्व और आध्यात्मिकता को एक सहज और मानवीय रूप देती हैं। निर्देशन और लेखन, भावनाओं का सहज संचार। विशाल चतुर्वेदी ने इस फिल्म की कहानी, पटकथा और निर्देशन का जिम्मा संभाला है। उनका निर्देशन अत्यंत संयमित और संवेदनशील है। उन्होंने बड़ी चतुराई से यह समझा है कि नीम करोली बाबा जैसी विशाल शख्सियत की कहानी को भव्यता या चमक दमक के सहारे नहीं, बल्कि आत्मीयता और सादगी के सहारे कहा जाना चाहिए। फिल्म में कोई फालतू का ड्रामा या जबरदस्ती के चमत्कार नहीं दिखाए गए हैं, जो अक्सर भक्ति फिल्मों का हिस्सा होते हैं। चतुर्वेदी ने फिल्म के आध्यात्मिक पक्ष को प्रभावी ढंग से दिखाया है। उन्होंने भोजन कराने, बीमार की सेवा करने, किसी की पीड़ा को समझने और बिना किसी लालसा के राम नाम का जाप करने जैसे छोटे छोटे प्रसंगों के जरिए भक्ति का वास्तविक अर्थ समझाया है। कहानी की गति कुछ जगहों पर धीमी है, लेकिन ये धीमापन फिल्म के विषय के अनुरूप ही है। ये ठहराव दर्शकों को कहानी में खोने और उसके भावनात्मक पक्ष को महसूस करने का समय देता है। कहानी का सबसे बड़ा पहलू यह है कि यह सिर्फ चमत्कारों तक सीमित नहीं रहती। ये दिखाती है कि किस प्रकार व्यक्तिगत दुख, आत्म खोज की यात्रा बन सकता है और अंततः मानव सेवा ही ईश्वर सेवा का मूल मंत्र है। फिल्म का मूल संदेश स्पष्ट है, ईश्वर को मंदिरों की चहारदीवारी में कैद करने की बजाय उसे हर जरूरतमंद की सेवा में देखना चाहिए। यही विचार फिल्म को अन्य आध्यात्मिक फिल्मों से अलग बनाता है। अभिनय, संवादों से अधिक आंखों की भाषा। हनुमान अंश की सबसे बड़ी ताकत इसका अभिनय है। शोभिनव सत्या पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि उन्होंने नीम करोली बाबा के रूप में अभिनय किया, जिनके प्रति लाखों लोगों की गहरी आस्था है। शोभिनव इस किरदार को निभाने में पूरी तरह कामयाब रहे हैं। उन्होंने किरदार को ओवर ड्रामेटिक या लाउड बनाने से परहेज किया है। इसके विपरीत उन्होंने बाबा की शांत मुद्रा, उनकी आंखों की कोमलता और उनके सहज, नेचुरल स्वभाव को सबसे प्रभावी तरीके से पेश किया है। उनके अभिनय में एक संयम है, एक ठहराव है जो कि बिना किसी लंबे संवाद के भी दर्शकों पर गहरा प्रभाव डालता है। कई दृश्यों में उनके चेहरे के भाव और मौन ही किरदार की विशालता को बयान करने के लिए काफ़ी हैं। फिल्म की अन्य सहायक कलाकारों ने भी अपनी भूमिका को पूरी ईमानदारी से निभाया है।
चंदन आनंद, विहान शेडगे, अनिल रस्तोगी और अन्य कलाकारों ने कहानी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पूरी कास्ट ने दिखाया है कि वे कहानी को समझते हैं और वे अपने अभिनय से उसकी भावना को और मजबूत करते हैं। संगीत, तकनीकी पक्ष और कुछ कमियां। फिल्म का संगीत और संवाद आध्यात्मिक माहौल को बनाने में सफल रहे हैं। भक्तिमय गीत और पृष्ठभूमि संगीत कहानी के आध्यात्मिक भाव को और गहराई देते हैं। हालांकि कुछ समीक्षकों का मानना है कि संगीत पर थोड़ा और काम किया जा सकता था ताकि कहानी और भी प्रभावी बन सके। परंतु जैसा कि अक्सर कम बजट की इस तरह की आध्यात्मिक फिल्मों में होता है, फिल्म को एक तकनीकी सीमा का सामना करना पड़ता है। ये फिल्म अपने शानदार कंटेंट और मजबूत पटकथा पर टिकी हुई है, न कि भव्य सेट या शानदार विजुअल इफेक्ट्स पर। जैसा कि निर्देशक ने स्पष्ट किया कि हनुमान अंश का विचार चमत्कार दिखाने के बजाय भावनाओं को दिखाने का था, इसलिए ये कमी उतनी खलती नहीं है। निर्माण से जुड़ी दिलचस्प कहानी। इस फिल्म का निर्माण अपने आप में उतना ही रोचक है। कहा जाता है कि चित्रकूट में शूटिंग के दौरान जब मुख्य अभिनेता की तबीयत अचानक खराब हो गई तो निर्देशक के सहायक शोभिनव सत्या को मुख्य भूमिका सौंपनी पड़ी। इसके अलावा शूटिंग स्थल पर अचानक एक लंगूर का आना और पूरी शूटिंग के दौरान वहीं बने रहना भी फिल्म की टीम के लिए एक चमत्कारिक अनुभव रहा। इन प्रसंगों ने इस फिल्म को आध्यात्मिकता के और करीब ला दिया। अंतिम फैसला। हनुमान अंश एक अनोखी फिल्म है जो भक्ति और सिनेमा के मेल को एक नई दिशा देती है। यह उन दर्शकों को खूब पसंद आएगी जो भावनात्मक, आत्मीय और आध्यात्मिक कहानियों से जुड़ाव महसूस करते हैं। ये फिल्म आपको सोचने पर मजबूर करती है कि आस्था का असली अर्थ क्या है, और वह किरकिरे और चमत्कारों में नहीं बल्कि इंसानियत और निस्वार्थ सेवा में बसता है। रेटिंग 3.55। ये फिल्म कम बजट और सीमित संसाधनों के साथ बनाई गई है, लेकिन अपनी सादगी, भावनात्मक गहराई और शक्तिशाली अभिनय के चलते ये दर्शकों के दिलों पर अपनी गहरी छाप छोड़ती है। अगर आप शांति, भक्ति और जीवन के गहरे अर्थों को समझने वाली कोई फिल्म देखना चाहते हैं तो हनुमान अंश आपके लिए है। ये फिल्म बताती है कि सच्चा धर्म और वास्तविक चमत्कार केवल सेवा और करुणा में छिपे हैं। फिल्म का कलेवर, एक आत्मीय आध्यात्मिक यात्रा। हनुमान अंश केवल एक फिल्म नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अनुभव है जो दर्शकों को आत्मनिरीक्षण, श्रद्धा और मानवता के वास्तविक अर्थ से रूबरू कराता है। विशाल चतुर्वेदी द्वारा निर्देशित, लिखित और निर्मित यह फिल्म नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने अपनी सरलता, करुणा और राम भक्ति से दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित किया। 7 अगस्त 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म ने कम बजट और सीमित संसाधनों के बावजूद दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई है। कहानी का आगाज, एक बच्चे की पीड़ा और ईश्वर की खोज। फिल्म की कहानी स्वतंत्रता पूर्व भारत की पृष्ठभूमि में शुरू होती है, जब 12 वर्षीय लक्ष्मी नारायण अपनी मां की मृत्यु से बुरी तरह टूट जाता है। वह बच्चा, जो अपनी मां से दोबारा मिलना चाहता है, यह विश्वास करते हुए घर छोड़ देता है कि अगर उसे ईश्वर मिल गया तो वह अपनी मां से दोबारा मिल सकेगा। यहीं से उसकी लंबी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। जैसे जैसे वह मंदिरों, जंगलों, नदियों और गांवों से होकर भटकता है, उसकी ईश्वर की खोज का अर्थ बदलता जाता है। वह पहचानता है कि सच्चा धर्म भूखे को भोजन देना, किसी की मदद करना, बिना किसी भेदभाव के सबसे प्रेम करना, करुणा और निस्वार्थ सेवा करना है। फिल्म नीम करोली बाबा से जुड़ी कई प्रचलित घटनाओं को भी दिखाती है, जैसे कि उनका पशु पक्षियों और पेड़ पौधों से बात करना, मठ की जिम्मेदारी न लेना और प्रसिद्ध नीम करोली रेलवे स्टेशन प्रसंग। ये सभी घटनाएं उनके व्यक्तित्व और आध्यात्मिकता को एक सहज और मानवीय रूप देती हैं। निर्देशन और लेखन, संयम और संवेदनशीलता का अद्भुत मिश्रण। विशाल चतुर्वेदी का निर्देशन अत्यंत संयमित और संवेदनशील है। उन्होंने बड़ी चतुराई से यह समझा है कि नीम करोली बाबा जैसी विशाल शख्सियत की कहानी को भव्यता या चमक दमक के सहारे नहीं, बल्कि आत्मीयता और सादगी के सहारे कहा जाना चाहिए। फिल्म में कोई फालतू का ड्रामा या जबरदस्ती के चमत्कार नहीं दिखाए गए हैं, जो अक्सर भक्ति फिल्मों का हिस्सा होते हैं। चतुर्वेदी ने फिल्म के आध्यात्मिक पक्ष को प्रभावी ढंग से दिखाया है, जहां भोजन कराने, बीमार की सेवा करने, किसी की पीड़ा को समझने और बिना किसी लालसा के राम नाम का जाप करने जैसे छोटे छोटे प्रसंगों के जरिए भक्ति का वास्तविक अर्थ समझाया गया है। कहानी की गति कुछ जगहों पर धीमी है, लेकिन ये धीमापन फिल्म के विषय के अनुरूप ही है। ये ठहराव दर्शकों को कहानी में खोने और उसके भावनात्मक पक्ष को महसूस करने का समय देता है। कहानी का सबसे बड़ा पहलू यह है कि यह सिर्फ चमत्कारों तक सीमित नहीं रहती। ये दिखाती है कि किस प्रकार व्यक्तिगत दुख, आत्मा खोज की यात्रा बन सकता है और अंततः मानव सेवा ही ईश्वर सेवा का मूल मंत्र है। फिल्म का मूल संदेश स्पष्ट है, ईश्वर को मंदिरों की चहारदीवारी में कैद करने की बजाय उसे हर जरूरतमंद की सेवा में देखना चाहिए। यही विचार फिल्म को अन्य आध्यात्मिक फिल्मों से अलग बनाता है। अभिनय, जब आंखें संवादों से अधिक बोलती हैं। हनुमान अंश की सबसे बड़ी ताकत इसका अभिनय है। शोभिनव सत्या पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि उन्होंने नीम करोली बाबा के रूप में अभिनय किया, जिनके प्रति लाखों लोगों की गहरी आस्था है।
दिलचस्प बात यह है कि शोभिनव मूल रूप से इस फिल्म के सहायक निर्देशक थे, लेकिन जब मुख्य अभिनेता की तबीयत खराब हो गई तो उन्हें ये भूमिका सौंपी गई। ये कहानी फिल्म के सेट पर हुए एक चमत्कार की तरह है। शोभिनव इस किरदार को निभाने में पूरी तरह कामयाब रहे हैं। उन्होंने किरदार को ओवर ड्रामेटिक या लाउड बनाने से परहेज किया है। इसके विपरीत उन्होंने बाबा की शांत मुद्रा, उनकी आंखों की कोमलता और उनके सहज नेचुरल स्वभाव को सबसे प्रभावी तरीके से पेश किया है। उनके अभिनय में एक संयम है, एक ठहराव है जो कि बिना किसी लंबे संवाद के भी दर्शकों पर गहरा प्रभाव डालता है। कई दृश्यों में उनके चेहरे के भाव और मौन ही किरदार की विशालता को बयान करने के लिए काफ़ी हैं। समीक्षकों का मानना है कि शोभिनव ने बाबा की मासूमियत, शांति और आध्यात्मिक आभा को इतनी बारीकी से पेश किया है कि वह किरदार में पूरी तरह से घुल मिल गए हैं। फिल्म की अन्य सहायक कलाकारों ने भी अपनी भूमिका को पूरी ईमानदारी से निभाया है। बाल कलाकार विहान शेट्ये ने युवा लक्ष्मी बाबा के किरदार में बहुत अच्छा काम किया है। भगवान दास पटेल ने बाबा के भक्त गोपाल की भूमिका में अपनी स्वाभाविक अभिनय से दर्शकों का दिल जीता है। चंदन आनंद, अनिल रस्तोगी, पूर्णिमा तिवारी और गुलशन पांडे ने भी अपनी अपनी भूमिकाओं में उचित सहयोग दिया है। पूरी कास्ट ने दिखाया है कि वे कहानी को समझते हैं और वे अपने अभिनय से उसकी भावना को और मजबूत करते हैं। संगीत, भक्ति का वह स्वर जो मन को छू जाता है। फिल्म का संगीत और गीत इसकी आत्मा हैं। पृष्ठभूमि में बजते कृष्णदास के भजनों ने फिल्म के आध्यात्मिक माहौल को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गीतों में आवागमन मिटाओ भोले शंकर और अंतिम गीत हृदय में जिनके सीताराम ने भक्ति का ऐसा माहौल बनाया है जो सिनेमा हॉल से बाहर निकलने के बाद भी दर्शकों के साथ बना रहता है। हालांकि कुछ समीक्षकों का मानना है कि संगीत पर थोड़ा और काम किया जा सकता था। ये फिल्म अपनी भावनाओं को संगीत के माध्यम से बहुत प्रभावी ढंग से व्यक्त करती है, लेकिन कुछ स्थानों पर संगीत की कमी खलती है। फिर भी फिल्म के गीतों ने दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ने में अपनी भूमिका निभाई है। कम बजट में बड़ा प्रभाव, स्वतंत्र सिनेमा की मिसाल। हनुमान अंश की एक खास बात यह है कि यह फिल्म अत्यंत सीमित बजट में बनाई गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस फिल्म का निर्माण लागत 3 करोड़ रुपये से कम है। इसके बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है। तीसरे सप्ताह के अंत तक फिल्म ने 10.60 करोड़ रुपये से अधिक का कलेक्शन किया है, जो इसके बजट के हिसाब से एक बड़ी सफलता है। फिल्म के निर्माण से जुड़ी एक और दिलचस्प कहानी है। बताया जाता है कि चित्रकूट में शूटिंग के दौरान जब मुख्य अभिनेता की तबीयत अचानक खराब हो गई तो निर्देशक के सहायक शोभिनव सत्या को मुख्य भूमिका सौंपनी पड़ी। इसके अलावा शूटिंग स्थल पर अचानक एक लंगूर का आना और पूरी शूटिंग के दौरान वहीं बने रहना भी फिल्म की टीम के लिए एक चमत्कारिक अनुभव रहा। इन प्रसंगों ने इस फिल्म को आध्यात्मिकता के और करीब ला दिया और टीम के विश्वास को और मजबूत किया। फिल्म की सीमाएं, कुछ कमियां जो खलती हैं। हर फिल्म की तरह हनुमान अंश में भी कुछ कमियां हैं। फिल्म का पहला भाग कुछ स्थानों पर धीमा और सुस्त लगता है। ये कभी कभी डॉक्यूमेंट्री की तरह महसूस होता है, जहां नाटकीयता की कमी खलती है। फिल्म की सेट डिज़ाइन, विशेष रूप से स्वतंत्रता पूर्व भारत के दृश्य, कभी कभी कार्टूनिश लगते हैं। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि फिल्म बहुत कम बजट में बनाई गई है, इसलिए इन कमियों को नज़रअंदाज किया जा सकता है। इसके अलावा फिल्म में बड़े सितारों की कमी और कम प्रचार प्रसार भी एक बड़ी चुनौती रहा है। सोशल मीडिया और मुंह ज़बानी के सहारे ही फिल्म ने अपनी पहचान बनाई है। फिल्म के संगीत को भी मिश्रित प्रतिक्रियाएं मिली हैं, जहां कुछ ने इसे सराहा है तो कुछ ने इसे कमज़ोर बताया है। दर्शकों की प्रतिक्रिया, क्या कहते हैं लोग? फिल्म ने दर्शकों के बीच जबरदस्त प्रतिक्रिया प्राप्त की है। IMDb पर फिल्म को 8.8 की रेटिंग मिली है, जो इसकी स्वीकार्यता को दर्शाती है। एक दर्शक ने लिखा, मैंने हनुमान अंश देखी और यह सिर्फ एक फिल्म से कहीं अधिक थी, यह एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह लगी। फिल्म खूबसूरती से आस्था, भक्ति, विनम्रता और हनुमान जी और नीम करोली बाबा की अदृश्य कृपा के सार को दर्शाती है। अनावश्यक ड्रामा पर निर्भर रहने के बजाय ये भावनाओं, आंतरिक परिवर्तन और अटूट विश्वास की शक्ति पर केंद्रित है। एक अन्य दर्शक ने फिल्म को आत्मा को छू लेने वाला बताते हुए कहा, मैंने सचमुच कई बार रोया और मुझे रोंगटे खड़े हो गए, मुझे ये बहुत पसंद आई। बुकमाई शो पर भी फिल्म को 9.8 की रेटिंग मिली है, जहां 16,000 से अधिक लोगों ने इसे वोट दिया है। दर्शकों ने फिल्म को प्रेरणादायक, ब्लॉकबस्टर और दिल को छू लेने वाली जैसे शब्दों से नवाजा है। एक दर्शक ने लिखा, मैं नीम करोली बाबा का भक्त नहीं हूं, लेकिन हाँ, मैं हनुमान जी का भक्त हूं। फिल्म में सब कुछ पसंद आया। हर किसी के लिए देखना जरूरी है। ये दर्शाता है कि फिल्म ने केवल बाबा के भक्तों को ही नहीं, बल्कि आम दर्शकों को भी अपनी ओर आकर्षित किया है। बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार, कैसे बनी यह फिल्म सफल? हनुमान अंश की बॉक्स ऑफिस यात्रा स्वयं में एक प्रेरणादायक कहानी है। फिल्म ने पहले और दूसरे सप्ताह में बहुत कम कमाई की और लगभग बंद होने की कगार पर थी। लेकिन तीसरे सप्ताह में मुंह ज़बानी और सोशल मीडिया के सहारे फिल्म ने जबरदस्त उछाल दिखाया।
फिल्म के शोज 356 स्क्रीन से बढ़कर 1800 से अधिक हो गए। यह उछाल दर्शाता है कि जब कंटेंट मजबूत होता है तो दर्शक फिल्म को ढूंढ निकालते हैं, चाहे उसे कितना भी कम प्रचार मिला हो। 20वें दिन फिल्म ने 1.65 करोड़ रुपए की कमाई की, जो इसे ईद ए मिलाद के अवसर पर दूसरी सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बना। फिल्म के निर्माताओं के लिए यह एक बड़ी जीत है, क्योंकि उन्होंने कम बजट में एक ऐसी फिल्म बनाई जो लाखों लोगों के दिलों तक पहुंची। फिल्म का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। हनुमान अंश ने केवल एक फिल्म के रूप में सफलता नहीं पाई, बल्कि इसने एक सामाजिक और सांस्कृतिक संवाद भी शुरू किया है। फिल्म ने नीम करोली बाबा के विचारों को एक नई पीढ़ी के सामने रखा है। खासकर उत्तरी भारत में फिल्म ने पारिवारिक दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रियता हासिल की है। हालांकि दक्षिण भारत में फिल्म को उतना प्रचार नहीं मिल पाया, जिस पर फिल्म समीक्षकों ने चिंता जताई है। एक समीक्षा में कहा गया है कि हनुमान अंश भगवान हनुमान की भक्ति और नीम करोली बाबा की आध्यात्मिक यात्रा पर आधारित है। दक्षिण भारत का हनुमान जी से गहरा संबंध है। कर्नाटक की किष्किंधा हम्पी परंपरा रामायण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बावजूद फिल्म को दक्षिण में पर्याप्त स्क्रीन नहीं मिल पाई, जिससे ये सवाल उठता है कि क्या अच्छी हिंदी फिल्मों को दक्षिणी बाजार में पर्याप्त अवसर मिल पाते हैं। निष्कर्ष, एक ईमानदार कोशिश जो दिल को छू जाती है। हनुमान अंश एक ऐसी फिल्म है जो अपनी सीमाओं के बावजूद दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाती है। ये फिल्म बड़ी बड़ी भव्यताओं, चमक दमक या बड़े सितारों पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह अपनी ईमानदारी, भावनात्मक गहराई और आध्यात्मिक संदेश के दम पर खड़ी है। फिल्म का निर्देशक विशाल चतुर्वेदी और मुख्य अभिनेता शोभिनव सत्या ने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर एक ऐसी फिल्म बनाई है जो भक्ति और सिनेमा के मेल को एक नई दिशा देती है। फिल्म की कहानी, अभिनय, संगीत और निर्देशन सभी पहलुओं में एक सच्चाई और ईमानदारी झलकती है जो आज के भव्य और महंगे सिनेमा के दौर में दुर्लभ हो गई है। ये फिल्म उन सभी लोगों के लिए है जो शांति, भक्ति और जीवन के गहरे अर्थों को समझने वाली कोई फिल्म देखना चाहते हैं। हनुमान अंश बताती है कि सच्चा धर्म और वास्तविक चमत्कार मंदिरों की चहारदीवारी या ऊंची ऊंची बातों में नहीं, बल्कि सेवा, करुणा और निस्वार्थ प्रेम में छिपे हैं। ये फिल्म दर्शकों को एक सवाल के साथ छोड़ती है, क्या हम अपने जीवन में दूसरों की सेवा और प्रेम को प्राथमिकता देते हैं? क्या हम सच्चे अर्थों में भक्त हैं? अगर आप इस सवाल का जवाब तलाशना चाहते हैं तो हनुमान अंश देखना न भूलें। ये सिनेमा का वह दुर्लभ उदाहरण है जो आपको सिनेमा हॉल से बाहर निकलने पर कुछ सोचने, महसूस करने और बदलने के लिए मजबूर करता है। कुल मिलाकर हनुमान अंश एक ईमानदार, आत्मीय और भावनात्मक फिल्म है जो भक्ति सिनेमा की परिभाषा को नया आयाम देती है। ये फिल्म कम बजट और सीमित संसाधनों में बनाई गई है, लेकिन इसकी सादगी, भावनात्मक गहराई और शक्तिशाली अभिनय के चलते ये दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ती है। फिल्म में कुछ कमियां हैं, लेकिन ये कमियां फिल्म की आत्मा को प्रभावित नहीं करती। अगर आप शांति, भक्ति और जीवन के गहरे अर्थों को समझने वाली कोई फिल्म देखना चाहते हैं तो हनुमान अंश आपके लिए ही बनी है। ये फिल्म न केवल नीम करोली बाबा के जीवन की कहानी है, बल्कि यह हम सभी के लिए एक प्रेरणा है कि हम अपने जीवन में सेवा, करुणा और प्रेम को प्राथमिकता दें। रेटिंग 3.551। हनुमान अंश 2026, भक्ति, आस्था और नीम करोली बाबा की आत्मीय यात्रा। जब सिनेमा और आस्था का मिलन होता है तो अक्सर एक बड़ी चुनौती होती है भक्ति और मनोरंजन के बीच संतुलन बनाना। कई बार फिल्में अपने विषय के भार के तले दब जाती हैं और कहानी कहने का सलीका भूल जाती हैं। लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी होती हैं जो बिना किसी दिखावे के, बिना बड़े बड़े स्पेशल इफेक्ट्स के सीधे दर्शकों के दिल में उतर जाती हैं। विशाल चतुर्वेदी की हनुमान अंश ऐसी ही एक फिल्म है। ये फिल्म 7 अगस्त 2026 को रिलीज हुई और मशहूर संत नीम करोली बाबा के जीवन, उनकी आध्यात्मिक यात्रा और उनके विचारों से प्रेरित है। ये सिर्फ एक बायोपिक नहीं है, बल्कि यह एक अनुभव है जो दर्शकों को आत्मनिरीक्षण और सच्ची भक्ति की राह पर ले जाता है। क्या है कहानी? हनुमान अंश को पारंपरिक बायोपिक की तरह नहीं बनाया गया है, जो सिर्फ तारीखों और घटनाओं की सूची हो। कहानी एक बुजुर्ग व्यक्ति चंदन आनंद द्वारा अपने पोते को नीम करोली बाबा की यादों को सुनाने से शुरू होती है। फिर कहानी पीछे चली जाती है और हमें 1942 के समय में ले जाती है, जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था और बाबा का जीवन एक अलग मोड़ लेता है। फिल्म का मूल भाव 12 वर्षीय लक्ष्मी नारायण की पीड़ा से शुरू होता है, जो अपनी मां की मृत्यु से बुरी तरह टूट जाता है। बच्चा, जो अपनी मां से दोबारा मिलना चाहता है, यह विश्वास करते हुए घर छोड़ देता है कि अगर उसे ईश्वर मिल गया तो वह अपनी मां से दोबारा मिल सकेगा। यही उसकी लंबी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। जैसे जैसे वह मंदिरों, जंगलों, नदियों और गांवों से होकर भटकता है, उसकी ईश्वर की खोज का अर्थ बदलता जाता है। वह पहचानता है कि सच्चा धर्म भूखे को भोजन देना, किसी की मदद करना, बिना किसी भेदभाव के सबसे प्रेम करना, करुणा और निस्वार्थ सेवा करना है। फिल्म नीम करोली बाबा से जुड़ी कई प्रचलित घटनाओं को भी दिखाती है, जैसे कि उनका पशु पक्षियों और पेड़ पौधों से बात करना, मठ की जिम्मेदारी न लेना और प्रसिद्ध नीम करोली रेलवे स्टेशन प्रसंग।
ये सभी घटनाएं उनके व्यक्तित्व और आध्यात्मिकता को एक सहज और मानवीय रूप देती हैं। निर्देशन और लेखन, भावनाओं का सहज संचार। विशाल चतुर्वेदी ने इस फिल्म की कहानी, पटकथा और निर्देशन का जिम्मा संभाला है। उनका निर्देशन अत्यंत संयमित और संवेदनशील है। उन्होंने बड़ी चतुराई से यह समझा है कि नीम करोली बाबा जैसी विशाल शख्सियत की कहानी को भव्यता या चमक दमक के सहारे नहीं, बल्कि आत्मीयता और सादगी के सहारे कहा जाना चाहिए। फिल्म में कोई फालतू का ड्रामा या जबरदस्ती के चमत्कार नहीं दिखाए गए हैं, जो अक्सर भक्ति फिल्मों का हिस्सा होते हैं। चतुर्वेदी ने फिल्म के आध्यात्मिक पक्ष को प्रभावी ढंग से दिखाया है। उन्होंने भोजन कराने, बीमार की सेवा करने, किसी की पीड़ा को समझने और बिना किसी लालसा के राम नाम का जाप करने जैसे छोटे छोटे प्रसंगों के जरिए भक्ति का वास्तविक अर्थ समझाया है। कहानी की गति कुछ जगहों पर धीमी है, लेकिन ये धीमापन फिल्म के विषय के अनुरूप ही है। ये ठहराव दर्शकों को कहानी में खोने और उसके भावनात्मक पक्ष को महसूस करने का समय देता है। कहानी का सबसे बड़ा पहलू यह है कि यह सिर्फ चमत्कारों तक सीमित नहीं रहती। ये दिखाती है कि किस प्रकार व्यक्तिगत दुख आत्म खोज की यात्रा बन सकता है और अंततः मानव सेवा ही ईश्वर सेवा का मूल मंत्र है। फिल्म का मूल संदेश स्पष्ट है, ईश्वर को मंदिरों की चहारदीवारी में कैद करने की बजाय उसे हर जरूरतमंद की सेवा में देखना चाहिए। यही विचार फिल्म को अन्य आध्यात्मिक फिल्मों से अलग बनाता है। अभिनय, संवादों से अधिक आंखों की भाषा। हनुमान अंश की सबसे बड़ी ताकत इसका अभिनय है। शोभिनव सत्या पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि उन्होंने नीम करोली बाबा के रूप में अभिनय किया, जिनके प्रति लाखों लोगों की गहरी आस्था है। शोभिनव इस किरदार को निभाने में पूरी तरह कामयाब रहे हैं। उन्होंने किरदार को ओवर ड्रामेटिक या लाउड बनाने से परहेज किया है। इसके विपरीत उन्होंने बाबा की शांत मुद्रा, उनकी आंखों की कोमलता और उनके सहज नेचुरल स्वभाव को सबसे प्रभावी तरीके से पेश किया है। उनके अभिनय में एक संयम है, एक ठहराव है, जो कि बिना किसी लंबे संवाद के भी दर्शकों पर गहरा प्रभाव डालता है। कई दृश्यों में उनके चेहरे के भाव और मौन ही किरदार की विशालता को बयान करने के लिए काफ़ी हैं। फिल्म की अन्य सहायक कलाकारों ने भी अपनी भूमिका को पूरी ईमानदारी से निभाया है। चंदन आनंद, विहान शेडगे, अनिल रस्तोगी और अन्य कलाकारों ने कहानी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पूरी कास्ट ने दिखाया है कि वे कहानी को समझते हैं और वे अपने अभिनय से उसकी भावना को और मजबूत करते हैं। संगीत, तकनीकी पक्ष और कुछ कमियां। फिल्म का संगीत और संवाद आध्यात्मिक माहौल को बनाने में सफल रहे हैं। भक्तिमय गीत और पृष्ठभूमि संगीत कहानी के आध्यात्मिक भाव को और गहराई देते हैं। हालांकि कुछ समीक्षकों का मानना है कि संगीत पर थोड़ा और काम किया जा सकता था, ताकि कहानी और भी प्रभावी बन सके। परंतु जैसा कि अक्सर कम बजट की इस तरह की आध्यात्मिक फिल्मों में होता है, फिल्म को एक तकनीकी सीमा का सामना करना पड़ता है। ये फिल्म अपने शानदार कंटेंट और मजबूत पटकथा पर टिकी हुई है, न कि भव्य सेट या शानदार विजुअल इफेक्ट्स पर। जैसा कि निर्देशक ने स्पष्ट किया कि हनुमान अंश का विचार चमत्कार दिखाने के बजाय भावनाओं को दिखाने का था, इसलिए ये कमी उतनी खलती नहीं है। निर्माण से जुड़ी दिलचस्प कहानी। इस फिल्म का निर्माण अपने आप में उतना ही रोचक है। कहा जाता है कि चित्रकूट में शूटिंग के दौरान जब मुख्य अभिनेता की तबीयत अचानक खराब हो गई, तो निर्देशक के सहायक शोभिनव सत्या को मुख्य भूमिका सौंपनी पड़ी। इसके अलावा शूटिंग स्थल पर अचानक एक लंगूर का आना और पूरी शूटिंग के दौरान वहीं बने रहना भी फिल्म की टीम के लिए एक चमत्कारिक अनुभव रहा। इन प्रसंगों ने इस फिल्म को आध्यात्मिकता के और करीब ला दिया। अंतिम फैसला। हनुमान अंश एक अनोखी फिल्म है जो भक्ति और सिनेमा के मेल को एक नई दिशा देती है। यह उन दर्शकों को खूब पसंद आएगी जो भावनात्मक, आत्मीय और आध्यात्मिक कहानियों से जुड़ाव महसूस करते हैं। ये फिल्म आपको सोचने पर मजबूर करती है कि आस्था का असली अर्थ क्या है, और वह किरकिरे और चमत्कारों में नहीं, बल्कि इंसानियत और निस्वार्थ सेवा में बसता है। रेटिंग 3.55। ये फिल्म कम बजट और सीमित संसाधनों के साथ बनाई गई है, लेकिन अपनी सादगी, भावनात्मक गहराई और शक्तिशाली अभिनय के चलते ये दर्शकों के दिलों पर अपनी गहरी छाप छोड़ती है। अगर आप शांति, भक्ति और जीवन के गहरे अर्थों को समझने वाली कोई फिल्म देखना चाहते हैं, तो हनुमान अंश आपके लिए है। ये फिल्म बताती है कि सच्चा धर्म और वास्तविक चमत्कार केवल सेवा और करुणा में छिपे हैं। फिल्म का कलेवर, एक आत्मीय आध्यात्मिक यात्रा। हनुमान अंश केवल एक फिल्म नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अनुभव है जो दर्शकों को आत्मनिरीक्षण, श्रद्धा और मानवता के वास्तविक अर्थ से रूबरू कराता है। विशाल चतुर्वेदी द्वारा निर्देशित, लिखित और निर्मित यह फिल्म नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने अपनी सरलता, करुणा और राम भक्ति से दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित किया। 7 अगस्त 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म ने कम बजट और सीमित संसाधनों के बावजूद दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई है। कहानी का आगाज, एक बच्चे की पीड़ा और ईश्वर की खोज। फिल्म की कहानी स्वतंत्रता पूर्व भारत की पृष्ठभूमि में शुरू होती है, जब 12 वर्षीय लक्ष्मी नारायण अपनी मां की मृत्यु से बुरी तरह टूट जाता है। वह बच्चा, जो अपनी मां से दोबारा मिलना चाहता है,
यह विश्वास करते हुए घर छोड़ देता है कि अगर उसे ईश्वर मिल गया तो वह अपनी माँ से दोबारा मिल सकेगा। यहीं से उसकी लंबी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। जैसे जैसे वह मंदिरों, जंगलों, नदियों और गांवों से होकर भटकता है, उसकी ईश्वर की खोज का अर्थ बदलता जाता है। वह पहचानता है कि सच्चा धर्म भूखे को भोजन देना, किसी की मदद करना, बिना किसी भेदभाव के सबसे प्रेम करना, करुणा और निस्वार्थ सेवा करना है। फिल्म नीम करोली बाबा से जुड़ी कई प्रचलित घटनाओं को भी दिखाती है, जैसे कि उनका पशु पक्षियों और पेड़ पौधों से बात करना, मठ की जिम्मेदारी न लेना और प्रसिद्ध नीम करोली रेलवे स्टेशन प्रसंग। ये सभी घटनाएं उनके व्यक्तित्व और आध्यात्मिकता को एक सहज और मानवीय रूप देती हैं। निर्देशन और लेखन, संयम और संवेदनशीलता का अद्भुत मिश्रण। विशाल चतुर्वेदी का निर्देशन अत्यंत संयमित और संवेदनशील है। उन्होंने बड़ी चतुराई से यह समझा है कि नीम करोली बाबा जैसी विशाल शख्सियत की कहानी को भव्यता या चमक दमक के सहारे नहीं, बल्कि आत्मीयता और सादगी के सहारे कहा जाना चाहिए। फिल्म में कोई फालतू का ड्रामा या जबरदस्ती के चमत्कार नहीं दिखाए गए हैं, जो अक्सर भक्ति फिल्मों का हिस्सा होते हैं। चतुर्वेदी ने फिल्म के आध्यात्मिक पक्ष को प्रभावी ढंग से दिखाया है, जहां भोजन कराने, बीमार की सेवा करने, किसी की पीड़ा को समझने और बिना किसी लालसा के राम नाम का जाप करने जैसे छोटे छोटे प्रसंगों के जरिए भक्ति का वास्तविक अर्थ समझाया गया है। कहानी की गति कुछ जगहों पर धीमी है, लेकिन ये धीमापन फिल्म के विषय के अनुरूप ही है। ये ठहराव दर्शकों को कहानी में खोने और उसके भावनात्मक पक्ष को महसूस करने का समय देता है। कहानी का सबसे बड़ा पहलू यह है कि यह सिर्फ चमत्कारों तक सीमित नहीं रहती। ये दिखाती है कि किस प्रकार व्यक्तिगत दुख आत्म खोज की यात्रा बन सकता है और अंततः मानव सेवा ही ईश्वर सेवा का मूल मंत्र है। फिल्म का मूल संदेश स्पष्ट है, ईश्वर को मंदिरों की चहारदीवारी में कैद करने की बजाय उसे हर जरूरतमंद की सेवा में देखना चाहिए। यही विचार फिल्म को अन्य आध्यात्मिक फिल्मों से अलग बनाता है। अभिनय, जब आंखें संवादों से अधिक बोलती हैं। हनुमान अंश की सबसे बड़ी ताकत इसका अभिनय है। शोभिनव सत्या पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि उन्होंने नीम करोली बाबा के रूप में अभिनय किया, जिनके प्रति लाखों लोगों की गहरी आस्था है। दिलचस्प बात यह है कि शोभिनव मूल रूप से इस फिल्म के सहायक निर्देशक थे, लेकिन जब मुख्य अभिनेता की तबीयत खराब हो गई तो उन्हें ये भूमिका सौंपी गई। ये कहानी फिल्म के सेट पर हुए एक चमत्कार की तरह है। शोभिनव इस किरदार को निभाने में पूरी तरह कामयाब रहे हैं। उन्होंने किरदार को ओवर ड्रामेटिक या लाउड बनाने से परहेज किया है। इसके विपरीत उन्होंने बाबा की शांत मुद्रा, उनकी आंखों की कोमलता और उनके सहज नेचुरल स्वभाव को सबसे प्रभावी तरीके से पेश किया है। उनके अभिनय में एक संयम है, एक ठहराव है जो कि बिना किसी लंबे संवाद के भी दर्शकों पर गहरा प्रभाव डालता है। कई दृश्यों में उनके चेहरे के भाव और मौन ही किरदार की विशालता को बयान करने के लिए काफ़ी हैं। समीक्षकों का मानना है कि शोभिनव ने बाबा की मासूमियत, शांति और आध्यात्मिक आभा को इतनी बारीकी से पेश किया है कि वह किरदार में पूरी तरह से घुल मिल गए हैं। फिल्म की अन्य सहायक कलाकारों ने भी अपनी भूमिका को पूरी ईमानदारी से निभाया है। बाल कलाकार विहान शेट्ये ने युवा लक्ष्मी बाबा के किरदार में बहुत अच्छा काम किया है। भगवान दास पटेल ने बाबा के भक्त गोपाल की भूमिका में अपनी स्वाभाविक अभिनय से दर्शकों का दिल जीता है। चंदन आनंद, अनिल रस्तोगी, पूर्णिमा तिवारी और गुलशन पांडे ने भी अपनी अपनी भूमिकाओं में उचित सहयोग दिया है। पूरी कास्ट ने दिखाया है कि वे कहानी को समझते हैं और वे अपने अभिनय से उसकी भावना को और मजबूत करते हैं। संगीत, भक्ति का वह स्वर जो मन को छू जाता है। फिल्म का संगीत और गीत इसकी आत्मा हैं। पृष्ठभूमि में बजते कृष्णदास के भजनों ने फिल्म के आध्यात्मिक माहौल को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गीतों में आवागमन मिटाओ भोले शंकर और अंतिम गीत हृदय में जिनके सीताराम ने भक्ति का ऐसा माहौल बनाया है जो सिनेमा हॉल से बाहर निकलने के बाद भी दर्शकों के साथ बना रहता है। हालांकि कुछ समीक्षकों का मानना है कि संगीत पर थोड़ा और काम किया जा सकता था। ये फिल्म अपनी भावनाओं को संगीत के माध्यम से बहुत प्रभावी ढंग से व्यक्त करती है, लेकिन कुछ स्थानों पर संगीत की कमी खलती है। फिर भी फिल्म के गीतों ने दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ने में अपनी भूमिका निभाई है। कम बजट में बड़ा प्रभाव, स्वतंत्र सिनेमा की मिसाल। हनुमान अंश की एक खास बात यह है कि यह फिल्म अत्यंत सीमित बजट में बनाई गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस फिल्म का निर्माण लागत 3 करोड़ रुपये से कम है। इसके बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है। तीसरे सप्ताह के अंत तक फिल्म ने 10.60 करोड़ रुपये से अधिक का कलेक्शन किया है, जो इसके बजट के हिसाब से एक बड़ी सफलता है। फिल्म के निर्माण से जुड़ी एक और दिलचस्प कहानी है। बताया जाता है कि चित्रकूट में शूटिंग के दौरान जब मुख्य अभिनेता की तबीयत अचानक खराब हो गई तो निर्देशक के सहायक शोभिनव सत्या को मुख्य भूमिका सौंपनी पड़ी। इसके अलावा शूटिंग स्थल पर अचानक एक लंगूर का आना और पूरी शूटिंग के दौरान वहीं बने रहना भी फिल्म की टीम के लिए एक चमत्कारिक अनुभव रहा। इन प्रसंगों ने इस फिल्म को आध्यात्मिकता के और करीब ला दिया और टीम के विश्वास को और मजबूत किया। फिल्म की सीमाएं, कुछ कमियां जो खलती हैं। हर फिल्म की तरह हनुमान अंश में भी कुछ कमियां हैं।
फिल्म का पहला भाग कुछ स्थानों पर धीमा और सुस्त लगता है। ये कभी कभी डॉक्यूमेंट्री की तरह महसूस होता है, जहां नाटकीयता की कमी खलती है। फिल्म की सेट डिज़ाइन, विशेष रूप से स्वतंत्रता पूर्व भारत के दृश्य, कभी कभी कार्टूनिश लगते हैं। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि फिल्म बहुत कम बजट में बनाई गई है, इसलिए इन कमियों को नज़रअंदाज किया जा सकता है। इसके अलावा फिल्म में बड़े सितारों की कमी और कम प्रचार प्रसार भी एक बड़ी चुनौती रहा है। सोशल मीडिया और मुंह ज़बानी के सहारे ही फिल्म ने अपनी पहचान बनाई है। फिल्म के संगीत को भी मिश्रित प्रतिक्रियाएं मिली हैं, जहां कुछ ने इसे सराहा है तो कुछ ने इसे कमज़ोर बताया है। दर्शकों की प्रतिक्रिया, क्या कहते हैं लोग? फिल्म ने दर्शकों के बीच जबरदस्त प्रतिक्रिया प्राप्त की है। IMDb पर फिल्म को 8.8 की रेटिंग मिली है, जो इसकी स्वीकार्यता को दर्शाती है। एक दर्शक ने लिखा, मैंने हनुमान अंश देखी और यह सिर्फ एक फिल्म से कहीं अधिक थी, यह एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह लगी। फिल्म खूबसूरती से आस्था, भक्ति, विनम्रता और हनुमान जी और नीम करोली बाबा की अदृश्य कृपा के सार को दर्शाती है। अनावश्यक ड्रामा पर निर्भर रहने के बजाय ये भावनाओं, आंतरिक परिवर्तन और अटूट विश्वास की शक्ति पर केंद्रित है। एक अन्य दर्शक ने फिल्म को आत्मा को छू लेने वाला बताते हुए कहा, मैंने सचमुच कई बार रोया और मुझे रोंगटे खड़े हो गए, मुझे ये बहुत पसंद आई। बुकमाई शो पर भी फिल्म को 9.8 की रेटिंग मिली है, जहां 16,000 से अधिक लोगों ने इसे वोट दिया है। दर्शकों ने फिल्म को प्रेरणादायक, ब्लॉकबस्टर और दिल को छू लेने वाली जैसे शब्दों से नवाजा है। एक दर्शक ने लिखा, मैं नीम करोली बाबा का भक्त नहीं हूं, लेकिन हाँ, मैं हनुमान जी का भक्त हूं। फिल्म में सब कुछ पसंद आया। हर किसी के लिए देखना जरूरी है। ये दर्शाता है कि फिल्म ने केवल बाबा के भक्तों को ही नहीं, बल्कि आम दर्शकों को भी अपनी ओर आकर्षित किया है। बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार, कैसे बनी यह फिल्म सफल? हनुमान अंश की बॉक्स ऑफिस यात्रा स्वयं में एक प्रेरणादायक कहानी है। फिल्म ने पहले और दूसरे सप्ताह में बहुत कम कमाई की और लगभग बंद होने की कगार पर थी। लेकिन तीसरे सप्ताह में मुंह ज़बानी और सोशल मीडिया के सहारे फिल्म ने जबरदस्त उछाल दिखाया। फिल्म के शोज 356 स्क्रीन से बढ़कर 1,800 से अधिक हो गए। यह उछाल दर्शाता है कि जब कंटेंट मजबूत होता है तो दर्शक फिल्म को ढूंढ निकालते हैं, चाहे उसे कितना भी कम प्रचार मिला हो। 20वें दिन फिल्म ने 1.65 करोड़ रुपए की कमाई की, जो इसे ईद ए मिलाद के अवसर पर दूसरी सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बना। फिल्म के निर्माताओं के लिए यह एक बड़ी जीत है, क्योंकि उन्होंने कम बजट में एक ऐसी फिल्म बनाई जो लाखों लोगों के दिलों तक पहुंची। फिल्म का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव, हनुमान अंश ने केवल एक फिल्म के रूप में सफलता नहीं पाई, बल्कि इसने एक सामाजिक और सांस्कृतिक संवाद भी शुरू किया है। फिल्म ने नीम करोली बाबा के विचारों को एक नई पीढ़ी के सामने रखा है। खासकर उत्तरी भारत में फिल्म ने पारिवारिक दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रियता हासिल की है। हालांकि दक्षिण भारत में फिल्म को उतना प्रचार नहीं मिल पाया, जिस पर फिल्म समीक्षकों ने चिंता जताई है। एक समीक्षा में कहा गया है कि हनुमान अंश भगवान हनुमान की भक्ति और नीम करोली बाबा की आध्यात्मिक यात्रा पर आधारित है। दक्षिण भारत का हनुमान जी से गहरा संबंध है। कर्नाटक की किष्किंधा हम्पी परंपरा रामायण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बावजूद फिल्म को दक्षिण में पर्याप्त स्क्रीन नहीं मिल पाई, जिससे ये सवाल उठता है कि क्या अच्छी हिंदी फिल्मों को दक्षिणी बाजार में पर्याप्त अवसर मिल पाते हैं। निष्कर्ष, एक ईमानदार कोशिश जो दिल को छू जाती है। हनुमान अंश एक ऐसी फिल्म है जो अपनी सीमाओं के बावजूद दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाती है। ये फिल्म बड़ी बड़ी भव्यताओं, चमक दमक या बड़े सितारों पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह अपनी ईमानदारी, भावनात्मक गहराई और आध्यात्मिक संदेश के दम पर खड़ी है। फिल्म का निर्देशक विशाल चतुर्वेदी और मुख्य अभिनेता शोभिनव सत्या ने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर एक ऐसी फिल्म बनाई है जो भक्ति और सिनेमा के मेल को एक नई दिशा देती है। फिल्म की कहानी, अभिनय, संगीत और निर्देशन, सभी पहलुओं में एक सच्चाई और ईमानदारी झलकती है जो आज के भव्य और महंगे सिनेमा के दौर में दुर्लभ हो गई है। ये फिल्म उन सभी लोगों के लिए है जो शांति, भक्ति और जीवन के गहरे अर्थों को समझने वाली कोई फिल्म देखना चाहते हैं। हनुमान अंश बताती है कि सच्चा धर्म और वास्तविक चमत्कार मंदिरों की चहारदीवारी या ऊंची ऊंची बातों में नहीं, बल्कि सेवा, करुणा और निस्वार्थ प्रेम में छिपे हैं। ये फिल्म दर्शकों को एक सवाल के साथ छोड़ती है, क्या हम अपने जीवन में दूसरों की सेवा और प्रेम को प्राथमिकता देते हैं? क्या हम सच्चे अर्थों में भक्त हैं? अगर आप इस सवाल का जवाब तलाशना चाहते हैं तो हनुमान अंश देखना न भूलें। ये सिनेमा का वह दुर्लभ उदाहरण है जो आपको सिनेमा हॉल से बाहर निकलने पर कुछ सोचने, महसूस करने और बदलने के लिए मजबूर करता है। कुल मिलाकर हनुमान अंश एक ईमानदार, आत्मीय और भावनात्मक फिल्म है जो भक्ति सिनेमा की परिभाषा को नया आयाम देती है। ये फिल्म कम बजट और सीमित संसाधनों में बनाई गई है, लेकिन इसकी सादगी, भावनात्मक गहराई और शक्तिशाली अभिनय के चलते ये दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ती है। फिल्म में कुछ कमियां हैं, लेकिन ये कमियां फिल्म की आत्मा को प्रभावित नहीं करती। अगर आप शांति, भक्ति और जीवन के गहरे अर्थों को समझने वाली कोई फिल्म देखना चाहते हैं तो हनुमान अंश आपके लिए ही बनी है।
ये फिल्म न केवल नीम करोली बाबा के जीवन की कहानी है, बल्कि यह हम सभी के लिए एक प्रेरणा है कि हम अपने जीवन में सेवा, करुणा और प्रेम को प्राथमिकता दें। रेटिंग 3.551। हनुमान अंश 2026, भक्ति, आस्था और नीम करोली बाबा की आत्मीय यात्रा। जब सिनेमा और आस्था का मिलन होता है तो अक्सर एक बड़ी चुनौती होती है भक्ति और मनोरंजन के बीच संतुलन बनाना। कई बार फिल्में अपने विषय के भार के तले दब जाती हैं और कहानी कहने का सलीका भूल जाती हैं। लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी होती हैं जो बिना किसी दिखावे के, बिना बड़े बड़े स्पेशल इफेक्ट्स के सीधे दर्शकों के दिल में उतर जाती हैं। विशाल चतुर्वेदी की हनुमान अंश ऐसी ही एक फिल्म है। ये फिल्म 7 अगस्त 2026 को रिलीज हुई और मशहूर संत नीम करोली बाबा के जीवन, उनकी आध्यात्मिक यात्रा और उनके विचारों से प्रेरित है। ये सिर्फ एक बायोपिक नहीं है, बल्कि यह एक अनुभव है जो दर्शकों को आत्मनिरीक्षण और सच्ची भक्ति की राह पर ले जाता है। क्या है कहानी? हनुमान अंश को पारंपरिक बायोपिक की तरह नहीं बनाया गया है, जो सिर्फ तारीखों और घटनाओं की सूची हो। कहानी एक बुजुर्ग व्यक्ति चंदन आनंद द्वारा अपने पोते को नीम करोली बाबा की यादों को सुनाने से शुरू होती है। फिर कहानी पीछे चली जाती है और हमें 1942 के समय में ले जाती है, जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था और बाबा का जीवन एक अलग मोड़ लेता है। फिल्म का मूल भाव 12 वर्षीय लक्ष्मी नारायण की पीड़ा से शुरू होता है, जो अपनी मां की मृत्यु से बुरी तरह टूट जाता है। बच्चा, जो अपनी मां से दोबारा मिलना चाहता है, यह विश्वास करते हुए घर छोड़ देता है कि अगर उसे ईश्वर मिल गया तो वह अपनी मां से दोबारा मिल सकेगा। यही उसकी लंबी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। जैसे जैसे वह मंदिरों, जंगलों, नदियों और गांवों से होकर भटकता है, उसकी ईश्वर की खोज का अर्थ बदलता जाता है। वह पहचानता है कि सच्चा धर्म भूखे को भोजन देना, किसी की मदद करना, बिना किसी भेदभाव के सबसे प्रेम करना, करुणा और निस्वार्थ सेवा करना है। फिल्म नीम करोली बाबा से जुड़ी कई प्रचलित घटनाओं को भी दिखाती है, जैसे कि उनका पशु पक्षियों और पेड़ पौधों से बात करना, मठ की जिम्मेदारी न लेना और प्रसिद्ध नीम करोली रेलवे स्टेशन प्रसंग। ये सभी घटनाएं उनके व्यक्तित्व और आध्यात्मिकता को एक सहज और मानवीय रूप देती हैं। निर्देशन और लेखन, भावनाओं का सहज संचार। विशाल चतुर्वेदी ने इस फिल्म की कहानी, पटकथा और निर्देशन का जिम्मा संभाला है। उनका निर्देशन अत्यंत संयमित और संवेदनशील है। उन्होंने बड़ी चतुराई से यह समझा है कि नीम करोली बाबा जैसी विशाल शख्सियत की कहानी को भव्यता या चमक दमक के सहारे नहीं, बल्कि आत्मीयता और सादगी के सहारे कहा जाना चाहिए। फिल्म में कोई फालतू का ड्रामा या जबरदस्ती के चमत्कार नहीं दिखाए गए हैं, जो अक्सर भक्ति फिल्मों का हिस्सा होते हैं। चतुर्वेदी ने फिल्म के आध्यात्मिक पक्ष को प्रभावी ढंग से दिखाया है। उन्होंने भोजन कराने, बीमार की सेवा करने, किसी की पीड़ा को समझने और बिना किसी लालसा के राम नाम का जाप करने जैसे छोटे छोटे प्रसंगों के जरिए भक्ति का वास्तविक अर्थ समझाया है। कहानी की गति कुछ जगहों पर धीमी है, लेकिन ये धीमापन फिल्म के विषय के अनुरूप ही है। ये ठहराव दर्शकों को कहानी में खोने और उसके भावनात्मक पक्ष को महसूस करने का समय देता है। कहानी का सबसे बड़ा पहलू यह है कि यह सिर्फ चमत्कारों तक सीमित नहीं रहती। ये दिखाती है कि किस प्रकार व्यक्तिगत दुख, आत्म खोज की यात्रा बन सकता है और अंततः मानव सेवा ही ईश्वर सेवा का मूल मंत्र है। फिल्म का मूल संदेश स्पष्ट है, ईश्वर को मंदिरों की चहारदीवारी में कैद करने की बजाय उसे हर जरूरतमंद की सेवा में देखना चाहिए। यही विचार फिल्म को अन्य आध्यात्मिक फिल्मों से अलग बनाता है। अभिनय, संवादों से अधिक आंखों की भाषा। हनुमान अंश की सबसे बड़ी ताकत इसका अभिनय है। शोभिनव सत्या पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि उन्होंने नीम करोली बाबा के रूप में अभिनय किया, जिनके प्रति लाखों लोगों की गहरी आस्था है। शोभिनव इस किरदार को निभाने में पूरी तरह कामयाब रहे हैं। उन्होंने किरदार को ओवर ड्रामेटिक या लाउड बनाने से परहेज किया है। इसके विपरीत उन्होंने बाबा की शांत मुद्रा, उनकी आंखों की कोमलता और उनके सहज, नेचुरल स्वभाव को सबसे प्रभावी तरीके से पेश किया है। उनके अभिनय में एक संयम है, एक ठहराव है जो कि बिना किसी लंबे संवाद के भी दर्शकों पर गहरा प्रभाव डालता है। कई दृश्यों में उनके चेहरे के भाव और मौन ही किरदार की विशालता को बयान करने के लिए काफ़ी हैं। फिल्म की अन्य सहायक कलाकारों ने भी अपनी भूमिका को पूरी ईमानदारी से निभाया है। चंदन आनंद, विहान शेडगे, अनिल रस्तोगी और अन्य कलाकारों ने कहानी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पूरी कास्ट ने दिखाया है कि वे कहानी को समझते हैं और वे अपने अभिनय से उसकी भावना को और मजबूत करते हैं। संगीत, तकनीकी पक्ष और कुछ कमियां। फिल्म का संगीत और संवाद आध्यात्मिक माहौल को बनाने में सफल रहे हैं। भक्तिमय गीत और पृष्ठभूमि संगीत कहानी के आध्यात्मिक भाव को और गहराई देते हैं। हालांकि कुछ समीक्षकों का मानना है कि संगीत पर थोड़ा और काम किया जा सकता था, ताकि कहानी और भी प्रभावी बन सके। परंतु जैसा कि अक्सर कम बजट की इस तरह की आध्यात्मिक फिल्मों में होता है, फिल्म को एक तकनीकी सीमा का सामना करना पड़ता है। ये फिल्म अपने शानदार कंटेंट और मजबूत पटकथा पर टिकी हुई है, न कि भव्य सेट या शानदार विजुअल इफेक्ट्स पर।
जैसा कि निर्देशक ने स्पष्ट किया कि हनुमान अंश का विचार चमत्कार दिखाने के बजाय भावनाओं को दिखाने का था, इसलिए ये कमी उतनी खलती नहीं है। निर्माण से जुड़ी दिलचस्प कहानी। इस फिल्म का निर्माण अपने आप में उतना ही रोचक है। कहा जाता है कि चित्रकूट में शूटिंग के दौरान जब मुख्य अभिनेता की तबीयत अचानक खराब हो गई तो निर्देशक के सहायक शोभिनव सत्या को मुख्य भूमिका सौंपनी पड़ी। इसके अलावा शूटिंग स्थल पर अचानक एक लंगूर का आना और पूरी शूटिंग के दौरान वहीं बने रहना भी फिल्म की टीम के लिए एक चमत्कारिक अनुभव रहा। इन प्रसंगों ने इस फिल्म को आध्यात्मिकता के और करीब ला दिया। अंतिम फैसला। हनुमान अंश एक अनोखी फिल्म है जो भक्ति और सिनेमा के मेल को एक नई दिशा देती है। यह उन दर्शकों को खूब पसंद आएगी जो भावनात्मक, आत्मीय और आध्यात्मिक कहानियों से जुड़ाव महसूस करते हैं। ये फिल्म आपको सोचने पर मजबूर करती है कि आस्था का असली अर्थ क्या है, और वह किरकिरे और चमत्कारों में नहीं बल्कि इंसानियत और निस्वार्थ सेवा में बसता है। रेटिंग 3.55। ये फिल्म कम बजट और सीमित संसाधनों के साथ बनाई गई है, लेकिन अपनी सादगी, भावनात्मक गहराई और शक्तिशाली अभिनय के चलते ये दर्शकों के दिलों पर अपनी गहरी छाप छोड़ती है। अगर आप शांति, भक्ति और जीवन के गहरे अर्थों को समझने वाली कोई फिल्म देखना चाहते हैं तो हनुमान अंश आपके लिए है। ये फिल्म बताती है कि सच्चा धर्म और वास्तविक चमत्कार केवल सेवा और करुणा